अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महावश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर आज कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह फरमा रही हैं, जिसका उन्वान रखा गया है इम्कानात से खुशहाली तक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आज दोहा में शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की ये कॉन्फ्रेंस वादों की तकमील में महवर का किरदार अदा करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिका अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की साइट लाइन में दोहा में UN हाउस का इफ्तिताह किया है। कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद और हिमायत से मुतालिक कतरी कोशिशों की तारीफ और सत्ताइश की जा रही है। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी आज कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह फरमा रहे हैं, जिसका उन्वान रखा गया है इम्कानात से खुशहाली तक। कॉन्फ्रेंसों के कतरी नेशनल सेंटर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ब्रदर और दोस्त मुल्कों के सरबराहान, वज़राए आज़म, वज़रा, सफारतकार, बिजनेसमैन, फैसला साज और बहुत सी इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। शुरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम ने कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद में कतर के अहम किरदार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कतर आलमी बरादरी का एक अहम और फाल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो गरीब मुल्कों की मदद से मुतालिका अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी करता है। दोहा में आज इतवार के रोज शुरू होने वाली कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की साइट लाइन में मुनक्कद किए जाने वाले पार्लिमानी फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इन मुल्कों की ये मदद साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की हिदायत का नतीजा है, जबकि वो तमाम इक्तिसादी फोरम्स में जोर देकर कहते हैं कि गरीब मुल्कों को तन्हा ना छोड़ दिया जाए कि वो अकेले ही शदीद गुर्बत के मसले का सामना करते फिरें। कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक इस पार्लिमानी फोरम के बारे में शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि ये फोरम सारी दुनिया के पार्लियामेंट्स की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की उन कोशिशों में एक शिरकत है जो वो कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद के लिए कर रही है, ताकि ये ममालिक इस कैटेगरी से निकल आए। कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिका अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस के बारे में शूरा के स्पीकर ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई नाजुक बैनुल अक़वामी और इलाकाई हालात में मुनक्कद की जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी तदाबीर और मौसर इक़दामात किए जाएंगे जो कम तरक्की वाले मुल्कों के काम आ सकें। शुरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम से पार्लिमानी फोरम के मुतादिद पार्लिमानी शुराका ने मुलाकातें की हैं। इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन के सदर जनाब दुवारती पाची को, जमहूरिया नाइजर की कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब अमर सैनी और जमहूरिया ज़ैम्बिया की पार्लियामेंट की स्पीकर मोहतरमा नीली काशुम्पा मोती ने अलग अलग मुलाकात की है। इन मुलाकातों में शुराका ने कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ करते हुए दोहा के अमली प्रोग्राम को बहुत कीमती बताया है। कतर ने कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद के लिए 2022 से 2031 तक की मुद्दत का ये अमली प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है हुकूक इंसानी से मुताल्लिक़ चैलेंजेस और इम्कानात। उन्होंने पायदार तरक्की के मकासद की मदद, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली तरक्याती कोशिशों की मदद और कशमकशों वाले मुख्तलिफ इलाकों में अमन की बहाली के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुताल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में कम तरक्की वाले मुल्कों के ग्रुप की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये कॉन्फ्रेंस, जिसका इफ्तिताह आज इतवार के रोज़ दोहा में किया जा रहा है, उन वादों की तकमील में बुनियाद और महवर का किरदार अदा करेगी जो कम तरक्की वाले मुल्कों के लिए दोहा के अमली प्रोग्राम में किए गए थे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में जमहूरिया मालावी के सदर, कम तरक्की वाले मुल्कों के ग्रुप के सरबराह जनाब लाज़ारोस शक्वीरा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब अंतोनियो गुतरेश और कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्कों और तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी उसके इस ईमान का नतीजा है कि कम तरक्की वाले मुल्कों की ज़रूरतों की तकमील पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की दावत देने पर जमहूरिया मालावी के सदर का शुक्रिया अदा करते हुए इस ग्रुप की क़यादत के लिए उनकी बेहम कोशिशों और जद्दोजहद की तारीफ की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया अदा किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं और इनकी ये शिरकत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कम तरक्की वाले मुल्कों की ज़रूरतों की तकमील और उनकी अव्वलीन अहमियत के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि शहर दोहा आज अपने फ़ख्र व एतज़ाज़ का इजहार कर रहा है कि वो कम तरक्की वाले मुल्कों के सरबराहान और वज़राए आज़म की मेज़बानी कर रहा है और हमें अपने ब्रदर और दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने जोर देकर कहा है कि दोहा कसीर फरीकी मुलाकातों का मकाम और उन्वान और आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने पर यकीन रखने वालों के डायलॉग और ताउन का काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म रहेगा। वो कम तरक्की वाले मुल्कों से मुताल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में कल लुसेल के इलाके में यूएन हाउस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब फरमा रहे थे। बड़ी तादाद में वज़राए कराम और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारान भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आला तरीन हज़रात की मौजूदगी में यहाँ यूएन हाउस का इफ्तिताह मुसलसल जद्दोजहद और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कतर की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नतीजा है और ये पार्टनरशिप आज से कई साल पहले शुरू हुई थी और अब दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से शोबों और अथॉरिटीज़ के दफातर का इफ्तिताह अमल में लाया जा चुका है और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद दफातर खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब अंतोनियो गुतरेश ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि यूएन हाउस सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी एंटिटी है जिसमें एक छत के नीचे तरक्कियाती, इंसानी और सफारती काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया के चैलेंज और मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जिन्हें हल करने के लिए आलमी सतह पर ताउन की सख्त ज़रूरत है और इनमें मुहाज आराइयों, मौसमियाती तब्दीलियों, इज्तिमाई नकल मकानी, गुर्बत, भूख और अदम मसावात में इजाफे के मसाइल शामिल हैं। दुनिया के कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस आज दोहा में शुरू हो रही है। रवा महीने मार्च की 5 से 9 तारीख तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बरे-आज़म अफ्रीका के 33 और एशिया बहरुल काहिल और हाइती के 12 मुल्कों के सरबराहान और वज़राए आज़म के अलावा 5000 से ज़ायद वज़रा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर तरबियत व तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसीना बिनते अली जबर अल-नुईमी ने कहा है कि कतर तालीम के शोबे में कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद का पाबंद है, जिसके लिए वो फासलाती क्लासेस या बराह रास्त तालीमी मकामात
اور تعلیمی نصابوں کی امپروومنٹ کے ذریعے جامع اور فعال قومی تعلیمی سسٹمز کو فروغ دینے میں مدد کر رہا ہے۔ نصاب کی بہتری میں تعلیم کا ڈائنامک انداز، ٹریننگ اور لیبر مارکیٹ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور توقع ہے کہ اس کانفرنس میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ کانفرنس ہر 10 سال بعد منعقد کی جاتی ہے، جس میں ایسے معینہ منصوبے اور نتائج پیش نظر ہوتے ہیں جن سے کم ترقی والے ملکوں کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قطر نے فلسطینی عوام کی مدد اور ان کے منصفانہ مسئلے سے متعلق اپنے مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ اپنے تمام قانونی حقوق حاصل کر سکیں۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی مکمل طور پہ خود مختار اور آزاد ریاست قائم ہو، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبدالرحمان المفتیٰ نے مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں حقوق انسانی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے تابع حقوق انسان کے ہائی کمیشن کی رپورٹ پر بحث اور انٹریکٹیو مکالمے میں حصہ لیتے ہوئے اپنے بیان میں قطر کا یہ موقف دہرایا ہے۔ قطر نے اس سے قبل اسرائیلی وزیر خزانہ کے اس بیان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ فلسطینی قصبے ہوارہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ بیان جنگی جرم پہ ابھارنے کی خطرناک کوشش ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انتہائی نفرت انگیز اشتعال انگیز بیان شدت میں اضافے کی اسی پالیسی کا حصہ ہے جو اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ فلسطین میں اختیار کر رکھی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین اور مقدس اسلامی اور مسیحی مقامات کے خلاف اختیار کی گئی اس پالیسی کے رد عمل میں جو تشدد بھی پھوٹے گا، اس کی تمام تر ذمہ داری قابض اسرائیلی انتظامیہ پر ہی عائد ہوگی۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینی سول باشندوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ قطر نے سوڈان میں حقوق انسانی کی حفاظت اور ان کے فروغ، سوڈان کے استحکام، اس کی سرزمین کی وحدت اور سلامتی پر زور دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ برادر سوڈانی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ آزادی، امن اور انصاف سے متعلق اپنی قانونی امنگیں پوری کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبدالرحمان المفتیٰ نے سوڈان سے متعلق حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کے زبانی بیان پر کی جانے والی بحث اور انٹریکٹیو مکالمے میں حصہ لیتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تابع حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کا سیشن نمبر 52 ان دنوں جنیوا میں جاری ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں شہر الخلیل کے مشرق میں واقع یہودی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک یہودی آبادکار اس کی گاڑی پر ہونے والی فائرنگ میں زخمی ہو گیا ہے، جبکہ ان یہودی آبادکاروں کی جانب سے اختیار کیے جانے والے تشدد اور اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیان کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے اس بیان کی بین الاقوامی مذمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ کل ہفتے کے روز قطر میں 2023 کی سملہ ریس چیمپئن شپ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ 200 کلومیٹر کے فاصلے میں مشتمل اس ریس کو 57 گھنٹوں کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سال کی سملہ ریس میں جو 6 مراحل پر مشتمل تھی، قطری کھلاڑی عبدالعزیز التمیمی نے 17 گھنٹوں میں 35 منٹ اور 58 سیکنڈ میں مکمل کر کے پہلی پوزیشن اور سملہ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی، جبکہ ابراہیم الحرامی نے 200 کلومیٹر کا یہ دشوار گزار فاصلہ 17 گھنٹوں 46 منٹ اور 29 سیکنڈز میں طے کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور تمیم جوالی القواری نے یہ ریس 18 گھنٹوں 16 منٹ اور 9 سیکنڈز میں طے کر کے تیسرے نمبر پر آئے۔
जमेरात 2 मार्च 2023 को समला रेस का आगाज और जखीरा के मकाम से किया गया था। शहर कबान, अनसनान, अल-जुबैर, बुरोक और अल-शहानिया तक के इस तवील फासले को सहराई दौर, साइकिल, पहाड़ी साइकिल, कश्तीरानी और बहुत दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते दौड़ते और ऊंचे नीचे रास्तों और रुकावटों को पार करते हुए तय करना होता है और ये रेस जिस्मानी ताकत और कुव्वत बर्दाश्त का जबरदस्त इम्तिहान होती है। पहली 10 पोजीशनें हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आइंदा मंगल के रोज एक खुसूसी तकरीब में इनामात से नवाजा जाएगा। कतरी घुड़सवार खालिद मोहम्मद अल इमादी ने 3 स्टार कैटेगरी में ग्रैंड प्राइज जीत लिया है। लॉन्गाइंस वर्ल्ड टूर वर्ल्ड चैंपियनशिप इफ्तिताही राउंड के आखिरी दिन कल शाम इस मुकाबले का एहतमाम किया गया था, जिसमें रुकावटों को पार करने और वर्ल्ड लीग चैंपियनशिप होल्डर्स के दरमियान ये मुकाबले एशिया कप के मुकाम पर कराए गए थे, जो 3 रोज तक जारी रहे और इनमें दुनिया के बेहतरीन नामी गिरामी घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। वेल्स के गोगोन्स ने गोल्फ की कतर इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप जीत ली है। कतर गोल्फ एसोसिएशन ने दोहा गोल्फ क्लब में इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले कराए थे, जो 3 रोज तक जारी रहे और इनमें 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गोगोन्स ने 215 हिट्स 1 स्ट्रोक अंडर पार के साथ टूर्नामेंट में लीडिंग पोजीशन हासिल करने के बाद ये टाइटल अपने नाम किया है, जबकि उसी के हमवतन जेम्स नाश ने दूसरी, इंग्लैंड के रेस गोडेर ने इस गोल्फ टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की है। कतरी खिलाड़ी सोले अलकाबी 5वें नंबर पे आए हैं। HBL PSL 8 के 20वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पॉइंट टेबल पर अपनी पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन ने मोहतात आगाज किया, लेकिन राशिद खान की बॉलिंग के आगे सुल्तान्स के बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट के पहले मैच में कलंदर्स 1 रन से फाते करार पाए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड पहले नंबर पर आ गया है। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में हराकर दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड दूसरे, भारत तीसरे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें, बांग्लादेश 6ठे, अफगानिस्तान 7वें और वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इंदौर टेस्ट मैच की पिच को खराब करार दे दिया है। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम को पिच की खराबी के सबब 3D मेरिट पॉइंट्स का जुर्माना किया गया है। इंदौर टेस्ट की पिच से मुतालिक रिपोर्ट ICC रेफरी क्रिस ब्रॉड ने जमा कराई थी। ICC की ये रिपोर्ट भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इरसाल कर दी गई है, जो फैसले के खिलाफ 14 रोज के अंदर अपील कर सकता है। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समूह अमीर आज कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह फरमा रहे हैं, जिसका उन्वान रखा गया है इम्कानात से खुशहाली तक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आज दोहा में शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की ये कॉन्फ्रेंस वादों की तकमील में महवर का किरदार अदा करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिका अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में दोहा में UN हाउस का इफ्तिताह किया है। कम तरक्की वाले मुल्कों की मदद और हिमायत से मुतालिक कतरी कोशिशों की तारीफ और सताइश की जा रही है। रेडियो कदर से आज का पहला नशरिया अपने ख्ताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर सैफर रहमान, ऑपरेटर सलमान अल मोमिन और स्टूडियो से इंतखाब आलम और महाविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।